जब रोजगार आपका दरवाजा खटखटाती है तो वो इस बात का फर्क नहीं करती कि आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, आप नौकरी करते हैं या फिर आप बेरोजगार हैं, आपके पास पैसे हैं या फिर नहीं हैं। रोजगार एक मौका होता है जो आपको अपने हिसाब से चुनाव करने की स्वतंत्रता देती है। आज मैं खड़ा हूँ एक देहात में, फिर से आज वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हमारा गांव बदल रहा है, हमारा देश बदल रहा है। एक तरफ यहाँ पे भैंस है और दूसरी तरफ यहाँ पे लघु उद्योग का यूनिट है, जहाँ देख रहे हैं पेपर प्लेट बन रही है। और ये एक उस किसान का घर है जहाँ पर उसका बेटा खेती बाड़ी के कमाई से कहीं बाहर पढ़ा लिखा, फिर उसके बाद वो बाहर जॉब किया। जॉब करने के बाद फिर उसे लगा कि नहीं, हमें वापस गांव लौटना चाहिए और अपना कुछ व्यापार शुरू करना चाहिए। तो उन्होंने फिर सिलेक्शन किया कि हम एक उद्योग बिठाएंगे और अपने ही पुश्तैनी मकान में एक छोटे से, यहाँ पे देख सकते हैं, कमरे में यहाँ पे उन्होंने उद्योग लगाया। सर वेलकम, बहुत बहुत बधाई, आपने हिम्मत किया, आपने फैसला लिया। हाँ साहब जी, अब आप ही लोग का देख कर ये हम फैसला किए कि बाहर तो बहुत साल रहे, कम से कम 5 से 6 साल रहे, बाहर रहे, कमाए, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? मेरा ग्रेजुएशन है, बीएड फाइनल हो गया है। बीएड फाइनल हो हाँ, गया। टीचर डिग्री फाइनल हो गया है। अभी जॉब नहीं मिला तो अपना आप ही का स्टोरी देखे, बहुत सारा स्टोरी देखे। बाहर जॉब करते थे? बाहर सिकंदराबाद में अच्छा। आईटीआई से जॉब करते थे और पैकेजिंग लाइन था, असिस्टेंट ऑपरेटर में थे। सैलरी भी अच्छा खासा था, 25,000 पेमेंट मिलता था। तो वो क्या चीज़ थी जो गांव खींच ले आई? बस वही सोचे कि देखिए बाहर क्या है कि बाहर अपना परिवार, घर, बच्चा सब छोड़ के अपना रहना पड़ता है। कम से कम साल भर रहे तो 1 से 1.5 लाख रुपया अपना बचत होता था। और उसके बाद पढ़ाई का भी प्रॉब्लम होता था, वहाँ से छुट्टी नहीं देता कभी अपना इधर एग्ज़ाम देने के लिए, या बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। फिर अपना सोचे कि 10 रुपया ही कमाए लेकिन अपना घर पे थोड़ा बिजनेस कर ले, और ये भी बिजनेस कर ले, कुछ अपना मोटिवेट करके कुछ आगे करके एक से दो, 2 से 4 अपना थोड़ा व्यवस्था के बारे में सोचे। इसीलिए ये सब करके सोचे कि चलो घर जाए। क्या नाम हुआ आपका? धनजी सिंह। धनजी सिंह नाम रखा है आपने। रोशन दोना पत्तल उद्योग, रोशन कौन है? वो मेरा छोटा भाई है। अच्छा, थोड़ा उसको भी बोले कि चलो तुम्हारा नाम से ही आपका भी खोलते प्रचार हैं। हो जाए। हाँ, तुम्हारा नाम से। वही पीछे जो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वही हैं? अच्छा, आप ही हैं रोशन? वाह रोशन वाह, चलिए बहुत बढ़िया लगा। और पूरा परिवार लगे हुए हैं इस उद्योग में? हाँ सर, सबका सपोर्ट है। पापा मम्मी, हम दोनों भाई काम करते हैं। मेरी मम्मी, मेरी वाइफ पैकिंग कर देती है और अपना काम रहता है तो बाहर का भी खेती वगैरह भी पापा के साथ में अपना हाथ बताते हैं। फिर उसके बाद इधर भी आके अपना काम कर लेते हैं। नाइट में 10 बजे तक चलाते, फिर सुबह में 3-4 बजे जग के 10 बजे दिन तक चलाते हैं। काम के टाइम में दिन में बंद रहता है, थोड़ा अपना खेती वगैरह भी देख ले। जैसे अभी धान का कटनी था, पूरा धान का भी कटनी हो गया, अपना ये भी मशीन भी चालू होता था। फिर अपना मार्केटिंग भी हम ही को देखना है, सारा आप लोग देखते हैं। हम ही को देखना है। मतलब एक साधारण किसान का परिवार है और ये पुराना घर है जो पुश्तों से चली आती है, बाप दादा बना के गए हैं। अभी मैं अंदर गया था तो इनके पिताजी दिखा रहे थे कि देखिए ये सब ढहता टूटता है, करा के फिर से बनावता नहीं जा। अब बिल्कुल ठेठ भोजपुरी अंदाज में बात करते हैं। नमस्कार पिताजी। आप क्या करी जब है? बेटा जोन करता खुशबानी। हाँ हाँ, बिजनेस पढ़ा कैसन लिखा के चलता? बिजनेस हमनी के करा दिए कि लइका फैका अपन कमा सब खासा हमहू खाए, वही में खेती गिरहती बा तो ई अपन पत्तल वाला धंधा कैसन बा? बढ़िया बा, खूब बढ़िया बा। खूब बढ़िया अपन चलता कमा से जा खास जा चलता बढ़िया। है ना? हम्म। चलिए भाई देख लीजिए। और इसी तरह से जो है एक चीज़ ऐड हो गया घर में कि भाई गाय गोरू से जो है उससे भी कुछ कमाई हो जाती है। फिर उसके बाद खेती किसानी से जो आता है, चूँकि अब तक परिवार तो उसी से आगे बढ़ा, और अब यहाँ पर जो है ये एक नया चीज़ इन्होंने डाल दिया। हाइड्रोलिक मंगाए हैं और ये जो मशीन आई है रिनको इंडस्ट्री से आई है, विकास जी के यहाँ से आई है। विकास जी लेकर हमें भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और कब लिया ये मशीन, कब बिठाया? मेरे को छठ पूजा बाद बैठाए हैं। मतलब अभी 2 महीना के आसपास हुआ? 2 महीना के आसपास हो गया सर। जी। 2 महीना में कारोबार कितना बढ़ा? सर देखिए, कारोबार तो आप लोग का आशीर्वाद से, पापा मम्मी सबका आशीर्वाद से तो अच्छा चला। अभी भी अच्छा चल रहा है। थोड़ा 2 दिन से लाइट का प्रॉब्लम है, जैसे बंद है। अभी भी हमारे को बहुत सारा ये बफर का ऑर्डर है कि मेरे को क्या क्या बनाते हैं यहाँ पे? बफर माने बफर नॉर्मल पतल है। नॉर्मल पतल में भी 2 तरह का आइटम है, एक सिल्वर का है और उसमें रंगीन है। और बफर है, दोना कटोरी है 4 इंच से लेके 7 इंच तक, अपना सब ये आइटम। किस चीज़ की मांग है इस इलाके में?
सर देखिए, मांग तो है बफर और दोना पतल का। दोना ये जो छोटा से लेके बड़ा तक है, ये माने ये सबका मांग है। और ये जो सिल्वर पतल है ना, अपने पास 13 इंच का बन रहा है, लेकिन यहाँ 12 इंच का ज़्यादा मांग है। ये इलाका दिनारा हो गया। हाँ, दिनारा क्षेत्र, रोहतास जिला। विक्रमगंज, रोहतास जिला, सूरजपुरा थाना। बफर की मांग इतनी है इधर? बफर का मांग मेरे को लगता है 1.5 मंथ के आसपास हुआ ना, हम कम से कम 40 से 50 बंडल 5 बार ला दिए। विकास सर के आने के बाद हमारा अभी देख रहे हैं पूरा 40-50 बोरा बिक बेच दिए। बोरा नहीं, बंडल है। अच्छा, बंडल, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बोल रहा हूँ। ये बफर का जो बंडल होता है, एक में 100 आता है एक बंडल में, वैसा 50 बंडल मेरे मान के चलिए 5 बार हमारा खत्म हो गया। क्या बात उतना है। तक में। और बाकी छोटा वाला पे फोकस किए, दोना वाला पे? छोटा वाला तो, दोना वाला तो यहीं से। मार्जिन किस में ज्यादा मिल रही है? सर देखिए, मार्जिन सबसे ज्यादा दोना में है। दोना में है। दोना में तो बफर में थोड़ा पसीना छूटती होगी। पसीना छूटता है, उसमें थोड़ा अपना खर्चा पे ही जा रहा है, इसलिए कि मार्केट पकड़ना है तो हाँ, मार्केट पकड़ना है, क्वालिटी अच्छा है। अभी नया है तो थोड़ा नया मार्केट में हेलते हैं, तो सब लोग थोड़ा सा दबाने का भी कोशिश होता है ना, कि ये नए हैं तो चलो इसको अभी अपना मार्केट के बारे में मालूम नहीं है, तो हम वो सब नहीं लेते हैं। अपना देखते हैं कि मेरे को 5 पैसा भी बच गया ना, तो थोड़ा मार्केट पकड़ने दो। मार्केट पकड़ने के बाद में फिर तो हम आप हो जाएंगे। इस बिजनेस में हौसला से ही जो है ना जीत सकते हैं आप, नहीं तो मार्केट ऐसा रहता है कि आपको तोड़ के रख देगा, कंपटीशन में पीस जाएंगे आप, और घर बैठ करके फिर कमेंट में लिखिएगा महा फालतू बिजनेस है। बहुत ही ये बेवकूफ़ बनाने वाला बिजनेस है। बिहार स्टोरी मीडिया वाला जो है खाली ऐसे ही ले लेके और जाके घुमा घुमा के लोगों को फंसा रहा। कमेंट पढ़ते हैं ना, ये वही लोग हैं। लेकिन देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ, ये वो गांव की तस्वीर मैंने दिखाया है कि कैसे कहानी आप देखिए, एक नौकरी करने वाला वहां से खींचा हुआ चला आ रहा है, और आज इस बिजनेस से कहीं ना कहीं जो नौकरी करते थे उससे ज़्यादा इनकम हो रही है। रोज़ मेहनत करते हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है और अच्छा खासा कमाई कर रहे हैं। और अब मैं कितना दिखाऊंगा आपको, तो ये सामने है सब कुछ। देखिए, इनका घर भी देखिए, कहीं फैक्ट्री डाली नहीं है, अपने घर में ये पूरा बिजनेस कर लिया है। यहाँ पे माल पड़े पड़े हैं, यहाँ पे खाली बोरियां ही बोरियां नजर आ रही है, रॉ मटेरियल ही नजर आ रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे आ करके कि छोटे स्तर से एक शुरुआत की है सिर्फ एक मशीन से, और इसी तरह से जब बढ़ेगा तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आप रॉ मटेरियल फैक्ट्री भी डालेंगे, एक आध मशीन और लाइए, धीरे धीरे मार्केट में और पैर जमाइए। मैं विकास सर से तो बोला हूं सर कि कुछ मेरे को थोड़ा सा आप माने वो करिए, कुछ पैसा दे के सर, एक मेरे को बिल्कुल मैं चाहूंगा, पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर आपका वेलकम है, पीछे आप खड़े हैं, आप आगे आइए, आप ही तो असली हीरो हैं जी। ऐसे ऐसे लोगों को मदद कीजिए। ऐसा अभी होता क्या है कि एक कहावत है कि क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग है, ठीक है। लोग सोचता है कि हम ये काम करेंगे, रोना रोता है लोग कि काम नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो ये बहुत गलत बात है, काम हर किसी के पास। अब कभी देखे हुएगा कि उत्तर प्रदेश से लोग जो गुदरी होता है उसका रजाई मोटरसाइकिल पर बांध के और उत्तर प्रदेश से लोग बेचने आता है, वेस्टेज कपड़ा का। तो जो ऐसे युवा जो भी बिहार के हो चाहे भारत के किसी भी कोने को जो बोल रहे हैं कि मेरे पास काम नहीं, सबसे बड़ा रोग है, ठीक है। उसके बाद काम करने का आपके पास ताकत होना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा काम करने का निर्णय लेने का आपके पास हिम्मत होना चाहिए कि आप किस काम के लायक हैं। अगर आप होता है ना कि आप व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार कीजिए, नौकरी करना नौकरी, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। जिसके पास सर दिमाग है, जब हम 5 क्लास में जब पढ़ते थे तो एक किताब बेचने आते थे, हेमोपति कौन पति बोलता है, मोरपति से बेचता था, ठीक, बेचने आते थे। तो जब उनसे हमारा मुलाकात हो गया तो उनका कुछ फैमिली मैटर कुछ हो गया था, उनसे क्या हुआ कि उनका सब कुछ खत्म हो गया था, ठीक है। फिर वो दिमाग लगा, पूंजी नहीं था कि वो बुक लेके और दुकान बेचे। फिर क्या कहे, हमारे गांव में एक भूइयाँ स्थान बाबा का नाम बोलता है, लंगा सुबह का, कभी आप जाइएगा तो नाम सुनिएगा, बहुत बड़ा जो यादव कुल के लोग भूइयाँ बाबा को बहुत मानता है वैशाली जिला में, ठीक है। तो वहाँ से गए और मिट्टी जो भभूत होता है, अगरबत्ती जलता है, वहाँ से उठा के ले आए वो। उठा के गए और किसी जो आपको बोलेगा कि जो झरवाने में लोग विश्वास रखता है कि माथा दर्द जाकर बाबा दिखवा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, 5-5 का पुड़िया बनाया, बोले कि माथा में दर्द लगाइएगा ठीक हो जाएगा। और वो फ्री का मिट्टी लेके आए और 500 रुपये का उस जमाने में बेच लिए, और उस 500 रुपये से फिर अपना बुक डिपो स्टाफ की किताब का घूम के फिर किताब बेचिए, ठीक है। तो आप इस फेरा में पड़िएगा कि हम ये कर लेंगे तो लोग क्या कहेगा। आप देख लीजिए कबाड़ वाले को दिन भर बोतल चुनता है, पूंजी नहीं है सर, उसका मेहनत है, और 2000 का दिहाड़ी खड़ा करता है, शाम टीचर मारता है, चल देता है। सही बात है। लेकिन ऐसे लोग जो कमेंट करता है, बाप रे फंस गया, ये नहीं है, न वो करेगा ना वो कर देते, पनौती होता है लोग। जी, सही बात है। आइए सब बाहर ही चल के बात करते हैं थोड़ा सा। ये मैंने फैक्ट्री यूनिट दिखा दी है, और चलिए आप लोग अपना काम करें।
और देखिए ज़मीनी जो हकीकत है, ऐसा नहीं है किसी भी काम में भैया, किसी भी काम में आप देख लो, फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं। दुनिया तो चल रही है ना। किसी की वकाल पूरी ज़िंदगी पढ़ाई की उसने, डॉक्टरी की, कोई का डॉक्टरी चलता है, किसी का नहीं चलता है, किसी वकील बना, किसी की चलता है, किसी का नहीं चलता। तो ये लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं कमी आप में है। बिजनेस कोई ख़राब नहीं होता है। हर एरिया में जो है अपना अपना बिजनेस आप अपने सुविधा अनुसार, अपने सोच के अनुसार पहले आप अपना इरादा पक्का कीजिए। जैसे इन्होंने सर ने अपना इरादा पक्का कर करना है तो करना है, फिर चाहे कोई आया ना आए। अभी का युग देखिए क्या है, अभी आप एक दूध दूध बेचने भी जाइएगा ना तो सर उसमें भी कंपटीशन है। ऐसा धरती पे कोई भी जॉब नहीं है प्राइवेट जिसमें कंपटीशन नहीं हो। अभी नया हम लोग हैं, अभी तो शुरुआत ही किए हैं। आप लोग के सर के आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है। अभी तक कुछ प्रॉब्लम तो आया नहीं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आया। हाँ, लेकिन मार्केटिंग अभी थोड़ा मेरे को समझना है। मेन सेलिंग तो हम अच्छा पकड़े हैं। अभी हमारा अपना विक्रमगंज में जो है जॉब, ये होलसेल दुकान वाला है अपना, जो आजू बाजू का एरिया है वो सब पकड़े हुए हैं। माल का कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक ना। तो पकड़ने का जो मंत्र हुआ, क्वालिटी को पकड़ा होगा आपने? नहीं, सबसे क्वालिटी का पकड़ा और फिर कुछ रेट डाउन करके मैं रेट डाउन करके मैं किया। मैं बोला चलो ज़्यादा तो नहीं होगा, अपना जो खर्चा होगा वो निकल जाना चाहिए। अभी बेस पकड़ ले, बेस पकड़ जाना चाहिए, खर्चा हो वो निकल जाना चाहिए। पेट्रोल जो गाड़ी अपना रात दिन लाना जाना वो सब निकल जाए, भाड़ा वगैरह निकल जाए, और बाकी का कुछ उतना वो अभी नहीं किए हैं। अभी तो 2 महीना के आसपास हुआ, अभी समय बहुत है। सही बात। इसीलिए सोचे कि हड़बड़ाने से सर देखिए कुछ होता नहीं है। कोई भी बिजनेस है वो हड़बड़ाने से नहीं होगा। आज सोचे हम आज लगा ले या कल से हम 1000 रुपया 2000 5000 रुपया कमाने लगे, तो ये वो कहने का है। हाइड्रोलिक में सर कितना काट ले रहे हैं, कैसे कितना काटती है ये? सर देखिए, हम अपना कैलकुलेशन किए हैं। बफर का जो 100 का बंडल आता है ना, ये एक बंडल हम 1 घंटा में, ये आधा घंटा में काट लेते हैं। आधा घंटा में? आधा घंटा में 100 पीस यानी 200 पतल आधा घंटा में। एक में 2 आता है, 200 माने आधा घंटा एकदम राइट टाइम से देख के हम काटे हैं। बाकी एक साथ तो 2 रोल काटते हैं, बाकी पत्ता 2 वाली रोल काटते हैं, पत्ता वाला 2 रोल काटते हैं। लेकिन 2 रोल में जो अपना जो बोलते हैं क्वालिटी है ना, तो थोड़ा क्वालिटी नॉर्मल होता है। इसीलिए हम वो ज़्यादा वो नहीं सोचते हैं कि 2 ही रोल निकाले। हमारा क्वालिटी भी अच्छा है। अभी तक देखिए कोई भी ऐसा दुकान वाला नहीं है ना कि मेरा क्वालिटी लो बताया है। पैसा मेरे को लो करा दे रहा है कि नहीं वहाँ से इतना में मिल रहा है, वहाँ से इतना में मिल रहा है, लेकिन मेरे को क्वालिटी अभी तक कोई लो नहीं कराया। बोला कि नहीं सब अच्छा है। तो क्वालिटी के चलते हम एक ही अभी काट रहे हैं। बहुत बढ़िया। और कुछ नहीं बात। ग्रोथ कैसा लगा आपको इनका? देखिए, जब हम ट्रेवल पे हम लोग थे और पहुंचे इनके पास, तो लगा कि सही में हम एक टाउनशिप में बैठे हुए हैं, राजधानी में बैठे हुए हैं, और यहाँ से लोग वहाँ पहुँच गया। तो समझ अपने आप को बहुत प्राउड फील होता है कि साला हम लोग मतलब एक देहात में आने में हम लोग सोची कि कब पहुंचेंगे। और व्यापार का जुनून था इनके बिजनेस पास। पहुंचा दिया। अब व्यापार का जुनून था इनके पास कि समझिए कि एक ठेठ देहात में, जहाँ तक अब हम लोग रोड से क्रॉस हो रहे थे तो बहुत सारी महिला पैदल आ रही थी, उनका टेम्पू का भी व्यवस्था नहीं था। ठीक है। और यहाँ से अब लगभग 200 किलोमीटर का दूरी तय करके अब व्यापार शुरू किए हैं और रन कर रहे हैं। इससे बड़ा सर कुछ नहीं होता। जब हम चलते हैं ना, जब देखते हैं कि मेरा काराकाट में लगा हुआ है और दरभंगा में है, आरा में, बिहार के लगभग डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं ना, तो अपने को बड़ा खुशी मिलता है कि इतना लोग जान रहा है हमको। और ये होना चाहिए। और एक और बात होता है कि एक कहावत है कि मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। बहुत बढ़िया, शानदार, सही बात। ठीक है सर, आप नहीं निकलिएगा, ठीक है, खाना आपके पास परोस के रखा हुआ है, आप खाइएगा, कौन खिलाएगा? कुछ दिन पहले की बात है सर, अपने ऑफिस के सामने एक होटल है, रेस्टोरेंट है, बहुत सारा उसमें शादी ब्याह होता है, खाना होता है, बच जाता है। ठीक है। लेकिन आगे देखिएगा तो एक फालतू लोग को घुसने नहीं देता है उसमें। और सुबह को क्या करेगा कि जो डाइवर्सन होता है उस पर पुलाव चावल दाल फेंक देता है। ठीक है। एक देखिए, एक भिखारी को, ठीक है, मतलब थोड़ा उसका माइंड डिस्टर्ब था, उठा के वहाँ से दाल चावल खा रहा था। है तो इंसान ही ना। नहीं, सही बात है। निकम्मा जो है ना सर, वो बहाना ढूंढ लेता है। लेकिन भाई पेपर प्लेट का सारा मैं सार बता दे रहा हूँ भाई। इसमें 10% से लेके 25% तक मार्जिन प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरह से उस बिज़नेस को कर रहे हैं। और रिटेल में अच्छी खासी कमाई है, होलसेल में थोड़ी सी पतली कमाई हो जाती है। लेकिन चूंकि बल्क प्रोडक्शन होता है तो आप जब मिलाएंगे तो बहुत अच्छा उसमें आपको मुनाफा होने लगता है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है
तकरीबन इसके लिए कितना खर्चा किया? सर मशीन तो हमारे को 95,000 मिला, मन 95,000 का मशीन मिला। साथ में रॉ मटेरियल भी लिया हुआ? तो रॉ मटेरियल लिए, पूरा डाई वगैरह लेके मेरे को 1 फुट में 1.5 लाख रुपया लग गया था सर। 1.5 लाख रुपए में आपका बिजनेस शुरू हो गया? हाँ, ये शुरू हो गया था। सब कुछ कर धर के? सब कुछ कर धर के लग गया। और जैसे थोड़ा ये आयल लेना था, ये हाइड्रोलिक आयल होता है, ये सब। मोटर तो इसकी 2 ही HP होगी? हाँ, 2 HP का मोटर है, तो सिंगल फेज पे चल रही है? आराम से चल रहा है। जो घर का ही बिजली है, देखिए सर, मीटर भी घर का ही है और दूसरा कोई अलग से कनेक्शन नहीं है, घर का ही फेज है, अपना मेन लाइन लिए है, घर का ही फेज इसी पे चल रहा है और कुछ नहीं सर। धनजी सिंह को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे के लिए आप इसी तरह कार्यरत रहें और निश्चित है कि इस इलाके में आने वाले दिनों में पहचान बनेगी आपकी। और आपको भी स्पेशल थैंक्स विकास जी। इस तरह का तस्वीर मेरे ख्याल से बिहार स्टोरी के अलावा कहीं किसी चैनल पे नहीं आता होगा। ये खांटी देहात की जो तस्वीरें हैं ग्राउंड लेवल से उठा करके रियल जो वास्तविक जानकारी है वो मैं लाता हूँ। वो कमेंट में जो लिखते हैं आप लोग, वो मैं समझता हूँ आप लोग कौन है, लेकिन जो वास्तविक जानकारी है वही मैं लेकर आता हूँ। कहीं फॉल्स नहीं, कहीं दिखावा नहीं, जो सच है वो बताया। ऐसा नहीं है कि पेपर प्लेट मशीन लगा के आप करोड़पति बन जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, वो जो रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं, ऑटो चलाने वाले हैं, जो प्रदेश में जाके मजदूर करने वाले हैं, और जो भी पढ़े लिखे युवा बेरोजगार नौजवान हैं, अगर इस बिजनेस को अपने ढंग से करेंगे तो वो कल के डेट में करोड़पति बन सकते हैं। लगा के सपना नहीं देखना है, स्टेप बाय स्टेप उठना है। इसमें देखिए सर क्या है कि मशीन लगाने से तो कोई कुछ फायदा होने वाला नहीं। इसमें सर मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करना, अपना काटना, उसके बाद मार्केटिंग पकड़ना। नहीं, आपकी कितनी अच्छी बात लगी, अभी कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी कि अभी ये नहीं देखना है सर कि हम कितना कमा रहे हैं। वही बात 2 महीने से हैं, कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, लेकिन इनका सोच बड़ा पे है कि मार्केट पकड़ लेंगे। तो ये सब नज़र आ रहा है, ज़रूर एक विज़न बन गया है कि कल क्या होगा जब यहाँ पे 5 मशीनें चलेंगी, उधर चलेंगी इनकी रॉ मटेरियल बनाने वाली मशीनें, अपनी रॉ मटेरियल मशीन हो जाएगी तो और मुनाफा में चांद लग जाएगा। विकास सर सामने है सर, मैं इनसे तो रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अगर आप 10% ध्यान दीजिएगा तो हम आपके पास यानी 90% हम ध्यान देंगे सर। थोड़ा सा मेरे को भी समझ लीजिए कि चलो किसान है, माने जो भी है, आप मेरे को एक अभी हाइड्रोलिक दिए हैं, लेकिन हाइड्रोलिक से सर परेशान हो जा और रहे हैं। एक आपको सलाह दूंगा सर कि बैंक्स भी विजिट करें, योजनाएं भी बहुत हैं, उसके लिए भी थोड़ा सा हाथ पैर अपना मारे है सर, लेकिन उसके बारे में तो नहीं सोचे। अब घर से माने उसमें भी सर थोड़ा सा गाइडलाइन दीजिए। पीएमजीपी में अगर करवाइएगा, सब्सिडी भी उसमें 35% सब्सिडी है। आप अपने वाइफ के नाम से या अपने नाम से डाल लीजिए, उसमें जो कोटेशन का लगेगा दे देंगे। मतलब ज़्यादा का नहीं मारिए, कम से कम अगर जो रिक्वायरमेंट आपका 2.5 लाख का है, 3 लाख का है, 4 लाख का, उतना ही मारिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि 10 लाख करवा लिए और 2 लाख का सामान लिया, बाकी पैसा घोट गया। तो ऐसा मत, जो आपको जेन्युइन काम करना है कि 2 लाख आपको लगेगा तो 2 लाख का ही अप्लाई कीजिए। सही बात है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाइए और ऐसे ऐसे लोगों को जो है भाई जहाँ तक बन पड़ेगा मैं भी मदद करूँगा, सर भी मदद करूँगा। क्या है कि भाई आ करके ये कुछ करना चाहते हैं और इसी तरह का हौसला आप में भी होना चाहिए। बिजनेस करना है सर, तो हमारे अंदर तो नौकरी तो नहीं हुआ। अब एक आस बचा है जो नौकरी का, वही मास्टर का है, ठीक ना, मास्टर का है, वो भी क्लियर हो गया है। अब जो भी फॉर्म आएगा उस वही एक आस है। बाकी सर हम शुरू से सोचे हैं कि हमको बिजनेस करना है। बिजनेस में क्या है कि आज पैसा नहीं मिल रहा है। आज देखिए 2 दिन से मेरा लाइन गांव का बिगड़ा हुआ है, तो अभी 2 दिन से मशीन बंद पड़ा हुआ है। लेकिन ये है कि आज मेरे को नहीं मिल रहा है, लेकिन कल चालू होगा, कल से मेरा पैसा आएगा, वो तो मेरे को कंफर्म है। आज 1 रुपया आए या नहीं भी आए, कल 5 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया जरूर फिक्स है। चलिए ऐसा ही सर, बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए सर, आपका भी एक बार फिर से शुक्रिया। दोस्तों मिलते हैं फिर बहुत जल्द, फिर ऐसे ही कुछ नई नई स्टोरियों के साथ, नई नई कहानियों के साथ। और ये एक बिहार के गांव से ये अपडेट था, कवरेज था, जहां पर मैंने दिखाया कि छोटे स्तर से भी आप अपने, चाहे जिस प्रोफेशन में हो, जिस प्रोफाइल से आप आते हो, ये बहुत ही एक साधारण किसान परिवार मैंने आपको दिखाया, जो कि सामने देख सकते हैं आप। यहाँ पे कैमरा जरा दिखाएंगे, यही घर है इनका, पुराना घर, और उसी में एक जो है बिजनेस ये चल रहा है। चलिए अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। और जो हमारे मित्र नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।